हाय फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु पर। आज हम सिंटेक्स का अगला पार्ट लेकर आए हैं। चलिए हम अगला पार्ट को देखते हैं। अगला है कि इसमें कह रहा है कि ईच और एवरी। देखिए, ईच और एवरी को हम हमेशा सिंगुलर ही मानते हैं और इसके बाद जब भी कोई नाउन आएगा तो सिंगुलर नाउन आएगा, इसके साथ प्लूरल नाउन नहीं आएंगे और इसके साथ प्लूरल वर्ब भी नहीं होगा। अब देखिए, कह रहा है कि ईच या एवरी के बाद हम सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जब भी ईच और एवरी का इस्तेमाल हो तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब ही लगाइएगा। जैसे कह रहा कि ईच बॉय इज लेबोरियस। देखिए, ईच का मतलब और एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक, है ना। तो कह रहा है कि ईच बॉय इज लेबोरियस। तो ईच के बाद में जो हम नाउन लगा रहे हैं, क्या लग रहा है? सिंगुलर लग रहा है। और वर्ब भी क्या है? सिंगुलर है। तो जब मान लीजिए कि नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर का क्या है? तालमेल बैठ रहा है ना। तो क्या होगा? ईच बॉय इज लेबोरियस। कभी हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि ईच बॉयज आर लेबोरियस, क्योंकि ईच कभी भी अपने बाद प्लूरल नाउन नहीं लेता है। जब प्लूरल नाउन नहीं लेता है तो प्लूरल वर्ब भी नहीं होगा। देखिए, सिंटेक्स में हमको ये चीज समझना होता है कि सब्जेक्ट कभी कभी फाइंड नहीं कर पाता है आदमी कि सब्जेक्ट कौन सा होगा। कभी कभी भी क्या होता है ना, किसी आर्टिकल से जुड़ा होता है, कभी कभी किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा होता है, कभी कभी क्या होता है ना, किसी कंजंक्शन से जुड़ा होता है। आर्टिकल से जुड़े का मतलब होता है कि इसके आगे पीछे आर्टिकल लगना। हालांकि जुड़ता तो कंजंक्शन से ही, आर्टिकल से जुड़ा हुआ नहीं वाक्य होता है, लेकिन फिर भी उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होने से उसके अर्थ बदल जाते हैं, जैसे पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे। देखिए, आगे कह रहा है कि ईच स्टूडेंट इज प्रॉमिसिंग। हर छात्र या प्रत्येक छात्र होनहार है। प्रोमिसिंग का मतलब क्या होता है? होनहार होना। तो कहता है कि ईच स्टूडेंट इज प्रोमिसिंग या एवरी स्टूडेंट इज प्रोमिसिंग। तो जाहिर सी बात है कि एवरी लगा हुआ है तो सिंगुलर नाउन होगा, स्टूडेंट होगा और सिंगुलर वर्ब होगा, है ना। अगर इसको इसमें वाज और वेयर भरना होता तो क्या भरते? वॉज भरते। काहे? क्योंकि वॉज सिंगुलर होता है। ईच स्टूडेंट या एवरी स्टूडेंट वॉज प्रोमिसिंग। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक छात्र क्या था? होनहार था। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एवरी स्टूडेंट आर प्रोमिसिंग। एवरी के बाद में जो स्टूडेंट्स वर्ड है तो स्टूडेंट्स तो होगा नहीं। कारण क्या है कि एवरी के बाद नाउन सिंगुलर आता है और प्लूरल वर्ब भी नहीं होंगे, इसलिए क्या हो जाएगा? ये वाक्य गलत हो जाएगा। अब नोट में क्या लिखा हुआ है देखिए। कह रहा है कि यदि दो नाउन्स को एंड से जोड़ा जाए और प्रथम नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो, है ना, या दोनों नाउन्स के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो, तो हम वहां सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। मतलब इस बात का ध्यान रखिए कि ईच और एवरी को कितना भी जोड़ दिया जाए, कितना भी किसी भी क्या बोलते, कितना भी एंड से जोड़ दिया जाए, है ना, लेकिन इस बात का हमको ध्यान रखना है कि ईच और एवरी के साथ अगर एंड से जोड़ भी देते हैं तो नाउन हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा और वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। हम चाहें तो जैसे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ईच मैन एंड वुमेन। कह रहा है कि ईच मैन एंड वुमेन हैज मनी इन द कंट्री। ये वाक्य सही क्यों है? अब आपको लगेगा सर, मैन है और वुमेन है, दोनों को क्या कर दिया जा रहा है? एंड से जोड़ा जा रहा है, तो फिर ये हैज क्यों लग रहा है, हैव क्यों नहीं लग रहा है? तो भाई यहाँ खेल है केवल ईच और एवरी का, है ना। जैसे ईच मैन एंड वुमेन, जैसे ईच लगा, अब इसमें हम एंड से जोड़ भी देंगे तो उसके साथ क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। तो ईच मैन एंड वुमेन हैज मनी इन द कंट्री, मतलब देश में क्या है? हर मर्द और औरत के पास पैसे हैं। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ईच मैन एंड ईच वुमेन, दोनों जगह ईच लगा सकते हैं, या ईच एंड एवरी वुमेन। जैसे अगर कहीं भी मान लिया कि दे दिया हो कि ईच एंड एवरी वुमेन हैज मनी इन द कंट्री। अब ईच और एवरी को ही हम क्या कर दिए? एंड से जोड़ दिए, फिर भी नाउन क्या होगा? सिंगुलर होगा, वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। इसका मतलब है कि ईच और एवरी के साथ हम सामान्यतः हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। इसको आप याद कर लेंगे। अब कह रहा है कि यदि
इज का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो हम केवल सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि हम ऊपर बता रहे थे कि इज के साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा, कभी कभी नाउन आएगा ही नहीं, तो नाउन नहीं आएगा फिर भी हम क्या करेंगे, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे लगा हुआ है कि आई हैव 2 सन्स, मेरे पास 2 पुत्र हैं। ईच हैज अ नोटबुक, मतलब प्रत्येक के पास एक नोटबुक है। अब यहाँ पे 2 सन्स लगा हुआ है तो ये तो एक अलग वाक्य है ना, आई हैव 2 सन्स, लेकिन इसमें से कह रहा है कि ईच हैज 2 पेन्स, मतलब मेरे दोनों बेटों में से प्रत्येक के पास एक नोट है ना। तो यहाँ पे ईच जो होगा हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब ये नहीं समझ में आया कि यहाँ पे 2 सन्स लगा हुआ है तो यहाँ पे हैव लगा दे, गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि आई हैव 2 सन्स, ईच हैव अ नोटबुक, जैसे ईच लगा इसके साथ हम कभी भी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब भी इस्तेमाल करेंगे तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब आगे देखिए, आगे है 14 नंबर में क्या है। 14 नंबर में है कि इसको भी देखना है कि अगर वाक्य में क्या हो जाए, ईच ऑफ हो जाए, एवरी वन ऑफ हो जाए, या आइदर ऑफ हो जाए, या एनी वन ऑफ हो जाए, या नाइदर ऑफ हो जाए, या नन ऑफ हो जाए, है ना। अगर ऐसा होता है तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इसके बाद जो नाउन्स होंगे वो प्लूरल होंगे और जो वर्ब होंगे वो क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। पहले हम देखते हैं, ईच ऑफ और एवरी वन ऑफ का मतलब होता है में से प्रत्येक, है ना। इसकी संख्याएं अलग अलग लिमिट में होती हैं और ये प्रोनाउन का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे इसको हम पढ़ रहे हैं। देखिए कह रहा है कि जहाँ पे ईच ऑफ एवरी वन ऑफ हो, है ना, तो वहां प्रत्येक का बोध तो होगा ही, आइदर ऑफ एनी वन ऑफ होगा, में से कोई एक का बोध होगा, और नाइदर ऑफ और नन ऑफ में से कोई नहीं का बोध होगा। जरा सोचिए क्या हो रहा है कि ईच ऑफ और एवरी वन ऑफ का मतलब होता है में से प्रत्येक, प्रत्येक लगने का मतलब होता है एक, है ना, मतलब इसमें भी एक का बोध हो रहा है। इसमें कह रहा है इसीलिए क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। और इसमें कह रहा है कि आइदर ऑफ या एनी वन ऑफ, आइदर ऑफ एनी वन ऑफ का मतलब होता है में से एक। अब एक होगा उसमें था प्रत्येक, इसमें है एक, तो इसमें भी तो एक ही आ रहा है ना, तो एक आएगा तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। फिर कहता है कि नाइदर ऑफ और नन ऑफ, देखिए दोनों का मतलब होता है में से कोई नहीं, जब कोई नहीं होगा तो भी सिंगुलर होगा। लेकिन एक और बात उभर के आती है कि भाई यहाँ पे नाउन प्लूरल क्यों होगा, तो नाउन प्लूरल इसीलिए होगा कि क्या हम एक में से एक चुन सकते हैं। चुनने के लिए जब बात आती है तो कम से कम 2 वस्तुएं होनी चाहिए, 2 व्यक्ति होनी चाहिए, एक में से एक का चुनाव तो होगा नहीं। जब भी चुनाव होगा तो एक से ज्यादा में चुनाव होगा, और एक से ज्यादा में चुनाव होने का मतलब क्या है, प्लूरल का होना तय है। जैसे अब यहाँ देखिए कहता है कि ईच ऑफ द 2 बुक्स इज न्यू, कहता है कि दोनों किताबों में से, दोनों किताबों में से प्रत्येक नई है ना। तो भाई सिलेक्शन होगा तो कम से कम 2 गो तो होना चाहिए, है ना। तो दोनों किताबों में से प्रत्येक नहीं है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चर्चा हो रही है कि प्रत्येक, तो इसलिए क्या होगा, ईच होगा, आर नहीं होगा। जैसे कहा गया है कि ईच ऑफ द 2 बुक्स आर न्यू। बच्चे क्या सोचेंगे कि भाई बुक्स लगा हुआ है, फटाक यहाँ पे प्लूरल वर्ब मार देते, नहीं। एक और रूल है, एक रूल माना जाता है कि ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट होता है। जैसे इसको देखिए कहता है कि द ब्रदर ऑफ राम इज होगा कि आर एक्टिव। तो देखिए अब यहाँ ब्रदर है और राम है, तो ये नहीं है कि दोनों है तो हम प्लूरल लगा दिए। यहाँ पे 2 नाउन्स को, ब्रदर को और राम को किस चीज से जोड़ा गया है, ऑफ से पॉजिटिव बनाया गया है। तो ये माना जाता है कि ऑफ के पहले वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट होगा। अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल हुआ तो प्लूरल वर्ब। तो ब्रदर क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या करेंगे, हम इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर इसको हम ऐसे कर देते कि द ब्रदर्स ऑफ राम इज या आर एक्टिव। अब देखिए द ब्रदर्स ऑफ राम इज आर एक्टिव, अब ऑफ के पहले क्या लगा हुआ है, ब्रदर्स
लगा हुआ है। जब ब्रदर्स लगा हुआ है तो हम पहले ही बताया कि ऑफ के पहले वाला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, नाउन या प्रोनाउन, तो क्या हो जाएगा आर। अब ये नहीं समझिए कि यहाँ पे राम लगा हुआ है तो इज लगा दे, गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से और जब हम मान लिए कि ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट होता है तो जरा सोचिए ना कि ईच ऑफ द टू बुक्स, ईच ऑफ द टू बुक्स में अगर ईच लगा ऑफ लगा हुआ है तो पहला क्या होगा, सब्जेक्ट ईच होगा। और ईच को हम क्या मानते हैं, ईच को हमेशा सिंगुलर मानते हैं। जब ईज को हमेशा सिंगुलर मानेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल वर्ब नहीं होगा। फिर कह रहा है कि एवरी वन ऑफ द टीचर्स टीचर्स वेल, एवरी वन ऑफ मतलब कहता है शिक्षकों में से प्रत्येक बढ़िया पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप टीचर्स देखकर नहीं मार दीजिएगा कि यहाँ पे टीचर्स होगा। हम पहले ही बताए हैं कि टीचर्स मीन्स क्या होगा, पढ़ाना। एक वर्ब है, वर्ब में एस या एस लगने से क्या होता है, वो सिंगुलर हो जाता है। यहाँ पे सिंगुलर क्यों है, क्योंकि यहाँ टीचर्स सब्जेक्ट नहीं है, एवरी वन सब्जेक्ट है, इसलिए क्या होगा, टीचर्स वेल बिल्कुल सही होगा। आगे कह रहा है कि एवरी वन ऑफ द टीचर्स टीच वेल, तो पहले ही बता दिए कि सब्जेक्ट इसका एवरी वन है, तो एवरी वन है तो टीच नहीं होगा, क्या होगा, सॉरी टीचेज होना चाहिए, यहाँ पे टीच नहीं होगा। आगे चलिए, कह रहा है कि नाइदर ऑफ द पेन्स राइट्स वेल। अब देखिए कहता है कलमों में से कोई बढ़िया नहीं चलता है, यानी बढ़िया नहीं लिखता है। जरा सोचिए कि क्या कह रहा है कि नाइदर ऑफ द पेन्स राइट्स वेल, सब्जेक्ट कौन है, नाइदर, कलमों में से कोई नहीं, मतलब एक भी कलम नहीं, तो एक भी नहीं तो क्या होगा, सिंगुलर होगा, इसलिए क्या होगा, राइट्स होगा। यहाँ पे राइट लगाना बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अगला रूल है 15 नंबर में कह रहा है कि इंडिफिनिट प्रोनाउंस। हालांकि इंडिफिनिट प्रोनाउंस के बारे में आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि इंडिफिनिट प्रोनाउंस होते क्या है। देखिए हम ऐसे बोल के बतला दे रहे हैं कि इंडिफिनिट प्रोनाउंस जो होते हैं उसमें एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, है ना। या इस बात को ध्यान रखिएगा, जहां कहीं भी क्या लगा हो, किसी प्रोनाउन में वन लगा हो, बॉडी लगा हो या थिंग लगा हो, उसको हम इंडिफिनिट प्रोनाउंस ही कहते हैं, है ना। ये हमेशा सिंगुलर होता है, इसके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इंडिफिनिट प्रोनाउन के साथ कभी भी हम प्लूरल वर्ब नहीं लगा सकते हैं। जैसे कहता है कि समवन हैज स्टोलन माय पेन, तो समवन किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। बताइए कि समवन हैज कि हैव, तो समवन हैज सही होगा, समवन हैव लगाना क्या होगा, गलत होगा। ऐसे भी समवन में वन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। और ऐसे भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी इंडिफिनिट प्रोनाउन अगर हो जाए तो हमेशा क्या होता है, वो सिंगुलर माना जाता है। इसके लिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगला है कि नो वन वाज प्लेइंग देयर, नो वन वाज प्लेइंग देयर। अब नो वन लगा हुआ है, जैसे वन लगा हुआ है, बॉडी लगा हुआ है, अगर नो वन के साथ अगर नो बडी होता तो भी बात बराबर था। तो नो वन या नो बडी लगा होगा, है ना, या कहीं नथिंग लगा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा सिंगुलर माना जाएगा। कैसे मानेंगे, कहीं भी वन लगा हो, बॉडी लगा हो या थिंग लगा हो, वो इंडिफिनिट प्रोनाउन की पहचान है। और इंडिफिनिट प्रोनाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है ना। तो क्या हो जाएगा, नो वन वॉज प्लेइंग देयर, नो वन वर प्लेइंग देयर बिल्कुल गलत होगा। फिर कह रहा है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। तो नथिंग, देखिए यहाँ पे थिंग लगा हुआ है, हमने क्या कहा कि थिंग लगा होगा, इंडिफिनिट प्रोनाउन होगा, और इंडिफिनिट प्रोनाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे इज होगा, आर नहीं होगा। नथिंग आर इम्पॉसिबल लगाना बिल्कुल गलत है। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग 16 नंबर रूल में। 16 नंबर के बारे में आप लोग पहले से बिल्कुल जानते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ब्रशअप कर देते हैं। मेनी, मेनी का मतलब पता है आप लोगों को बहुत होता है। ए गुड मेनी का मतलब ही बहुत ही होता है, और ग्रेट मेनी का मतलब ही बहुत होता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि मेनी, ए गुड मेनी, ए ग्रेट मेनी का प्रयोग बहुत के अर्थ में अनिश्चित संख्या का बोध कराने के लिए होता है। इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जब बहुत होगा और संख्या को बतलाएगा, जाहिर सी बात है संख्या को बतलाएगा और बहुत होगा तो प्लूरल तो होगा ही। यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में क्या है, मतलब 100 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट है। मेनी आर इंटेलिजेंट, अब यहाँ पे केवल मेनी लगा हुआ है ना। देखिए मेनी के बाद हम जब भी नाउन लगाते हैं तो क्या होता है, प्लूरल आता है, आगे हम इसको देखेंगे। लेकिन जब भी क्या लगा हो,
मेनी लगा हो और वो प्लूरल नाउन को डिनोट कर रहा हो तो हमेशा क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं। क्या होगा, मेनी आर इंटेलिजेंट, मतलब क्लास में कितने हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे क्या है, इंटेलिजेंट है। तो भाई बहुत सारे कौन है, छात्र ही है ना इंटेलिजेंट, तो छात्र को गिन सकते हैं कि नहीं, जब बहुत सारे छात्र होंगे तो प्लूरल होंगे, इसलिए क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब लगा देंगे, है ना। यहाँ पे मेनी की जगह अ गुड मेनी आर लगा सकते हैं, यहाँ पे अ ग्रेट मेनी आर इंटेलिजेंट भी लगा सकते हैं। अब नीचे कह रहा है कि देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में 100 छात्र हैं। मेनी इज इंटेलिजेंट, तो भाई मेनी के साथ इज आएगा ही नहीं, क्योंकि मेनी आता है प्लूरल नाउन के लिए, और जब प्लूरल नाउन के लिए आएगा तो जाहिर सी बात है प्लूरल वर्ब आएगा ही। आगे कह रहा है, देखिए सेम चीज है लेकिन थोड़ा सा बढ़ा दिया गया कि मेनी अ गुड मेनी अ ग्रेट मेनी प्लूरल नाउन होगा, ऊपर वाले में नाउन नहीं था, और प्लूरल वर्ब होगा, तथा मेनी ऑफ अ गुड मेनी ऑफ अ मेनी ऑफ, और उसके बाद में क्या है कि प्लूरल नाउन होगा और प्लूरल वर्ब होगा। देखिए जैसे मेनी अ गुड मेनी अ ग्रेट मेनी, ऐसा हो तो हम प्लूरल नाउन लगाएंगे, या इनके बाद ऑफ भी हो तो भी प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग निश्चित रूप से हम करेंगे। देखिए एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल में कह रहा है कि मेनी बुक्स आर यूजफुल, क्या कह रहा है कि मेनी बुक्स आर यूजफुल, बहुत सारे किताबें क्या हैं, यूजफुल हैं, उपयोगी हैं। तो मेनी के बाद में क्या लग रहा है, बुक्स लग रहा है, जब बुक्स लगेगा तो क्या होगा, आर होगा, इज नहीं होगा। फिर क्या कह रहा है कि मेनी ऑफ द बुक्स, किताबों में से बहुत क्या है, यूजफुल है, तो भी यहाँ पे क्या होगा, आर लगेगा, या यानी प्लूरल वर्ब लगेगा, उसके जगह कोई भी प्लूरल वर्ब आ सकता है जो उसके साथ उचित वर्ब हो, है ना। जैसे अ गुड मेनी स्टूडेंट्स, अब देखिए गुड मेनी के बाद में क्या है, स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है, तो क्या होगा, वेयर होगा, वॉज नहीं होगा। वही कह रहे कि गुड मेनी ऑफ स्टूडेंट्स वेयर प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब यहाँ देखिए गुड मेनी स्टूडेंट और गुड मेनी ऑफ स्टूडेंट, केवल इसमें ऑफ लगा हुआ है, फिर भी दोनों का मतलब तो बहुत ही ना हो रहा है। जैसे अ गुड मेनी स्टूडेंट्स वेयर प्लेइंग इन द ग्राउंड, मतलब इन द प्लेग्राउंड, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। और इसमें कह रहा है कि गुड मेनी ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब छात्रों में से बहुत सारे छात्र क्या कर रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं। तो अर्थ वही दे रहा है, इसीलिए हम सबके साथ क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देंगे। अगला रूल है, अगला रूल है कहता है कि मेनी ए या एन के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत लोग हो जाता है कि क्या मेनी के साथ ए एन लगा सकते हैं, तो हाँ, केवल इनमें मेनी के साथ ही ए एन लगा सकते हैं। हालांकि अगर ए एन नहीं लगाएंगे तो इसके बाद नाउन प्लूरल होगा, वर्ब प्लूरल होगा, लेकिन ए एन लगा देंगे तो क्या होगा, नाउन सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। तो कुछ बच्चे पूछेंगे कि क्या इसके हिंदी में अंतर आएगा, तो नहीं, हिंदी में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे एक लाइन लिखते हैं, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि मेनी ए मैन वॉक्स इन मॉर्निंग। अच्छा, यहाँ पे मैन लगाने का सबसे बड़ी हमारी मजबूरी क्या है कि यहाँ पे ए लगा हुआ है, मेनी ए मैन वॉक्स इन द मॉर्निंग। तब ए लगने के कारण हम यहाँ पे सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं। लेकिन अगर हम ए न लगाते तो क्या होता, मेनी मैन का क्या होता, मेन, मैन के बोलो क्या होगा, मेन, और वॉक के जगह क्या होता, वॉक्स के जगह क्या होता, वॉक होता। मेनी मेन वॉक इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अब देखिए दोनों के अर्थ सेम है, लेकिन दोनों के यूजेज में क्या है कि मेनी केवल लगा तो हमने प्लूरल नाउन लगाया और प्लूरल वर्ब, लेकिन मेनी के साथ अगर ए और एन चला आता तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। ठीक है, समझ में आया होगा। फिर अगर कि मेनी ए वुमेन वॉक्स इन द मॉर्निंग, फिर जैसे मेनी ए लग गया तो मेनी ए लगा तो यहाँ पे क्या होगा, वुमेन होगा, वुमेन नहीं होगा, और वॉक्स होगा, वॉक नहीं होगा। अगर कि मेनी एन एप्पल इज रॉटन, बहुत से सेव सड़े हैं, तो मेनी के साथ क्या लग रहा है, एन लग रहा है ना। तो एन भी तो क्या होता है, सिंगुलर चीजों को बतलाता है, सिंगुलर नाउन्स के पहले आता है। तो क्या होता है कि मेनी एन एप्पल इज रॉटन। इसको अगर हम दूसरे शब्दों में लिखना चाहें तो क्या करेंगे, मेनी का मेनी हो जाएगा। अगर हमने आपको क्या कहा कि हमारी मजबूरी है कि इसके पहले ए एन आ जा रहा है, ए एन आ जाएगा तो सिंगुलर नाउन लगाना हमारी मजबूरी है। लेकिन यहाँ पे ए एन नहीं आए तो कैसे बनाएंगे, मेनी एन हटा देते हैं तो एप्पल का क्या हो जाएगा, एप्पल का एप्पल्स, और ईद के जगह क्या हो जाएगा, आर, रॉटन।
मेनी एंड मेनी एप्पल्स आर रोटन। देखिए इसका भी मतलब है कि बहुत से सेव सड़े हैं, इसका भी मतलब है बहुत से सेव सड़े हैं। दोनों के यूज में क्या अंतर है कि मेनी के बाद में एन लग जाएगा तो सिंगुलर नाउन, और एन नहीं लगेगा तो प्लूरल नाउन, और एन लगेगा सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब, और एन नहीं लगेगा तो प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हम करेंगे। वो यह कह रहा है कि मेनी एन ऑरेंज हैज नो स्वीटनेस, बहुत से ऐसे ऑरेंज हैं, नारंगी हैं जिनमें मिठास नहीं है ना। तो भी क्या पे क्या होगा, मेनी एन के बाद में ऑरेंज सिंगुलर है और हैज क्या है, सिंगुलर है। अब आगे चलते हैं 19 नंबर रूल को देखते हैं हम लोग। 19 नंबर रूल में क्या है, देखिए तरीका वही है, इसका ही मतलब होता है बहुत। जैसे ए लार्ज नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ और ए ग्रेट नंबर ऑफ। अब एक चीज हम आपको बता देते हैं, इस सब का मीनिंग क्या होता है, इस सब का मीनिंग होता है ए नंबर, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ का मीनिंग होता है बहुत। जाहिर सी बात है बहुत होगा, और इसमें नंबर की चर्चा की गई है तो कोई ना कोई काउंटेबल नाउन आएगा। काउंटेबल नाउन जब आएगा तो क्या होगा, वो प्लूरल होगा, इसीलिए कह रहा है इसके बाद क्या लगाएंगे, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब लगाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए कि ये लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज वेयर टॉल। अब आपसे एक सवाल होगा कि हम बार बार बोल रहे थे ना कि ऑफ लगा हुआ है, जब ऑफ लगा हुआ है तो जब ऑफ लगा हुआ है तो पहले वाला सब्जेक्ट होगा, ठीक है, लेकिन वो तब होगा जब वो नाउन लगा होगा। ये एडजेक्टिव में पढ़ना है, ये लार्ज नंबर ऑफ का बना बनाया मीनिंग होता है बहुत, ये लार्ज नंबर ऑफ का बना बनाया मीनिंग होता है बहुत। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके बाद नाउन प्लूरल और वर्ब प्लूरल लगाएंगे। लेकिन देखिए अगर इसको हम द नंबर ऑफ कर दे, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, मिनट क्या होगा, द नंबर ऑफ ट्रीज। अब वहां पे वाज और वेयर 10 होता, तब क्या भरते, देखिए यहाँ पे ये नंबर नहीं है, दो नंबर ऑफ है, तो दो नंबर ऑफ का इस्तेमाल हम संख्या को बतलाने के लिए करते हैं, आगे ही बताएंगे। तो संख्या को बतलाने के लिए करते हैं, इसलिए नंबर क्या है, सिंगुलर है यहाँ पे, इसलिए क्या करेंगे, वाज करेंगे और वर नहीं करेंगे। फिर से ध्यान रखिए, अगर ये नंबर ऑफ होगा, क्या होगा, ये नंबर ऑफ होगा, जैसे यहाँ पे ये लार्ज नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ लगा हुआ है, अगर ये नंबर ऑफ होगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। लेकिन दो नंबर ऑफ होगा तो प्लूरल नाउन तो होगा लेकिन वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि ये लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, फिर यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ लगा हुआ है ना, तो ये प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब होंगे। ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज वेयर स्मॉल। फिर कह रहा है कि अ ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव नो बुक्स। अ ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब होगा बहुत सारे छात्र, हैव नो बुक्स उनके पास किताबें नहीं हैं। यहाँ पे हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो हो जाएगा प्लूरल, सही हो जाएगा। आगे देखिए, अब नोट में देखते हैं, जैसे हम पहले बताए हैं आप लोगों को कि नोट में क्या है, नोट में है कि द नंबर ऑफ का प्रयोग निश्चित संख्या का बोध कराने के लिए करते हैं, इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है न कि, लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यानी इसके बाद हम प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर वर्ब का, न कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर वही चीज होता कि जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 30, यहाँ पे द नंबर ऑफ लगा हुआ है तो द लगा हुआ है, द नंबर ऑफ के लिए क्या करेंगे, नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, है ना। लेकिन अगर इसको हम ऐसे कर देते हैं, द के जगह ए लगा देते, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब कहते हैं कि इज और आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, है ना, या प्ले ग्राउंड। अब कहता है कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब जरा सोचिए कि यहाँ पे दो नंबर नहीं है, ये नंबर ऑफ है, तो ये नंबर ऑफ हमेशा अपने बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब लेता है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, आर कर देंगे, इज नहीं कर देंगे, है ना। फिर आगे नीचे लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 30, जैसे द नंबर ऑफ लगा हुआ है तो नाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब प्लूरल नहीं होगा। फिर से याद रखिए,
ए नंबर ऑफ के बाद में क्या करते हैं, नाउन हमेशा प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। लेकिन उसमें ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ है तो उसके साथ नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। आगे करें कि द अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखिए अमाउंट ही बतलाता है किसको, मात्रा को। लार्ज अमाउंट ये भी क्या करे, मात्रा को बतला रहा है। ए ग्रेट डील ऑफ ये भी मात्रा को बतलाता है। ए गुड डील ऑफ ये सब मात्रा को बतलाता है। मात्रा किसका हो सकता है, मात्रा अनकाउंटेबल नाउन का होता है, काउंटेबल नाउन की संख्या होता है, और मात्रा अनकाउंटेबल नाउन का होता है, और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसीलिए जब भी लगा हो द अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, उसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखिए अ लार्ज अमाउंट ऑफ राइस इज यूजफुल, अब यहाँ पे लार्ज अमाउंट लगा हुआ है, लार्ज अमाउंट ऑफ लगा हुआ है, राइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसकी मात्रा बताई जा सकती है। जब इसकी मात्रा बताई जा सकती है तो क्या करेंगे, हमेशा इसके साथ इज होगा, आर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे लिखा होगा ए लार्ज अमाउंट ऑफ राइस आर यूजफुल, जाहिर सी बात है लार्ज अमाउंट ऑफ राइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन को बतला रहा है, यानी मात्रा बतला रहा है, और मात्रा के साथ कभी भी हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। अब चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है, चलिए कहता है, एक में कह रहा है कि ईच बॉय डैश रीडिंग फास्ट, ईच बॉय डैश रीडिंग फास्ट, तो ईच के साथ हमेशा नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ईच बॉय इज रीडिंग फास्ट, ईच बॉय इज रीडिंग फास्ट। आया करा कि ईच मैन एंड वुमेन, ईच मैन एंड वुमेन डैश कम हेयर, ईच मैन एंड वुमेन। अब देखिए मैन जुड़ा हुआ है और वुमेन जुड़ा हुआ है, तो हम बार बार बताए थे रूल में कि जहां भी ईच लगा हो, चाहे वो किसी भी तरीका से एंड से जुड़ा हो या किसी भी अलग क्या बोलते हैं कंजंक्शन से जुड़ा होगा, तो उसके साथ हम सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब कहीं प्रयोग करेंगे। ये केवल दो नाउन होने से मतलब नहीं है, क्योंकि इसके पहले ईच भी लगा हुआ है, तो क्या होगा, हैज कम हेयर होगा। दूसरा है कि ईच ऑफ द टू बॉयज, देखिए यहाँ पे ईच ऑफ द टू बॉयज हम बताए थे कि ईच ऑफ का मतलब होता है में से प्रत्येक। जब लगा हुआ है कि में से प्रत्येक, तो दो लड़कों में से प्रत्येक, तो प्रत्येक का मतलब क्या होता है, एक, तो प्रत्येक होगा यानी क्या माना जाएगा, सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, वाज होगा, वर नहीं होगा। ईच ऑफ द टू बॉयज वाज क्वारलिंग, दोनों लड़कों में से प्रत्येक क्या कर रहे थे, झगड़ रहे थे। लोगों को लगेगा कि यहाँ पे बॉयज लगा हुआ है तो क्या करते हैं, वेयर कर दे, या ईजम आर होगा तो उसमें से आर कर दे, ऐसी बात नहीं है, सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। नाइदर ऑफ द टू फिल्म्स, यहाँ पे छूट गया है, नाइदर ऑफ द टू फिल्म्स डैश बैड। अब नाइदर ऑफ द टू फिल्म्स कहते हैं दोनों फिल्मों में से कोई बुरा नहीं है, तो भाई कोई नहीं है तो क्या होगा, सिंगुलर ही होगा ना, तो वाज हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ईच डे एंड ईच आवर, प्रत्येक दिन और प्रत्येक घंटा, जाहिर सी बात है कि ईच लगा हुआ है ना, ईच लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसके साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग बिल्कुल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ईच डे एंड ईच आवर क्या हो जाएगा, ब्रिंग्स इट्स ड्यूटी, है ना। फिर कह रहा है कि एवरीथिंग डैश इट्स ऑन इंपॉर्टेंस, एवरीथिंग डैश इट्स ऑन इंपॉर्टेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। कहता है कि हर चीज का अपना एक महत्व होता है, और थिंग लगा हुआ है, एवरीथिंग, एवरीबडी, एवरीवन। हमने कहा कि जहां भी थिंग लगा होगा, वन लगा होगा, बॉडी लगा होगा, वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, वहां पे हैज जाएगा। कहता है कि नो वन डैश ब्यूटीफुल, नो वन डैश ब्यूटीफुली। अब यहाँ पे कह रहा है कि नो वन डैश ब्यूटीफुली, यहाँ पे राइट्स है और राइट है। देखिए तो नो वन सिंगुलर होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, राइट्स होगा। हमने पहले बताया है कि क्रिया में अगर एस एस लगे तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो मान लीजिए कि नो वन सिंगुलर है तो राइट्स क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। आया कह रहा है कि समथिंग डैश रॉन्ग, फिर समथिंग थिंग लगा हुआ है, यानी ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है, तो क्या हो जाएंगे, इज होगा, आर नहीं होगा। फिर आया कह रहा है कि मेनी डैश विपिंग, जैसे मेनी वर्ड लगा हुआ है, मेनी वर्ड हमेशा प्लूरल नाउन के लिए आता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब भी लगता है। ठीक है यहाँ पे प्लूरल नाउन्स नहीं है, लेकिन क्या होगा, मेनी लगा हुआ है ना, तो क्या कर देंगे, वेयर कर देंगे, वॉज नहीं कर देंगे। लेकिन मेनी के साथ अगर ए और एन का इस्तेमाल हो जाए तो नाउन भी सिंगुलर होगा, वह भी सिंगुलर होगा। आगे देखिए, अ ग्रेट मेनी डैश
लाफिंग एट मी। अब देखिए अ ग्रेट मेनी, जैसे ग्रेट मेनी लगा है ना, इसका मतलब बहुत हो गया है ना, और हम क्या कर देंगे अ ग्रेट मेनी आर लाफिंग एट मी। आगे कह रहा है कि मेनी ऑफ द क्रिमिनल्स, मतलब कहता है कि अपराधियों में से बहुत सारे, है ना, क्या हो जाएगा डैश अरेस्टेड, उसको क्या कर लिए गिरफ्तार कर लिए गए थे, तो क्या हो जाएगा वेयर, क्योंकि अपराधियों की संख्या बताई जा रही है और संख्या में होगा उसके साथ क्या करेंगे हम हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देंगे। मेनी एन एप्पल, अब यहाँ पे आ गई बात कि मेनी के साथ एन होगा तो क्या करेंगे नाउन सिंगुलर और वर्ब भी क्या होगा सिंगुलर होगा, तो क्या हो जाएगा मेनी एन एप्पल डैश नो स्वीटनेस, तो क्या हो जाएगा हैज नो स्वीटनेस, हैव नहीं होगा। आगे देखते हैं, आगे है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब क्या हुआ बहुत सारे छात्र, हम पहले थोड़ी देर पहले बताए हैं कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नीचे है द नंबर ऑफ द गर्ल्स, द नंबर ऑफ द गर्ल्स, इसमें कह रहे हैं नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, जहां भी ये नंबर ऑफ लगा हो नॉन पुलल वर्ब पुलल, तो क्या हो जाएगा आर होगा ऐसे नहीं होगा, और जहां द नंबर ऑफ लगा हो नॉन पुलल होगा बट वर्ब सिंगुलर होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा इज हो जाएगा। अ गुड डील ऑफ मैज डैश ग्रोइंग इन बिहार, मैज मतलब मक्का होता है ना, उसको मेज कह सकते हैं, कहते हैं गुड डील ऑफ मैज मतलब बहुत सारे मक्का, मतलब मक्का क्या होता है कोई भी अनाज क्या होता है जनरली वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, जब वो अनकाउंटेबल नाउन होगा तो क्या होगा उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देंगे, तो क्या क्या हो जाएगा कि अ गुड डील ऑफ मैज डैश ग्रोइंग इन बिहार, तो क्या होगा इज ग्रोइंग इन बिहार। चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, अब अगले वीडियो में अगले बार मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।